हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले, क्योंकि बहुत कुछ उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं लेकिन आंसर इसका बहुत आसान है, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक आपको सेट लेना है जो नॉन एम्प्टी यानी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम इसके अंदर 1 2 3, आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखा होगा तो उसमें भी मैंने यही सेट लिया था कि सेट एक्स हम नॉन एम्प्टी यानी 1 2 3 हमने ले लिया। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान से देखो स्टार आ गया है, पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स रिजल्टेंट पी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होगा वो आपको समझना है, तो ध्यान से देखो, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो सेट एक्स है उसका पावर ऑफ सेट निकालना है। सबसे पहले जो आपका सेट है उसका आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ सेट। लास्ट सम में भी मैंने समझाया था पावर ऑफ सेट क्या होता है, सारे सबसेट लिखना। तो इसका मतलब समझा रहा हूँ। अब पहला एलिमेंट आप पावर ऑफ एक्स से लेंगे, दूसरा एलिमेंट भी पावर ऑफ एक्स से लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो भी पी ऑफ एक्स से ही होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक बाइनरी दिया हुआ है ए क्रॉस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ध्यान से देखो, सेट ए भी आप पावर ऑफ एक्स से लेंगे, सेट बी भी आप पावर ऑफ एक्स से लेंगे, और ये बाइनरी लगाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो वो भी इसी सेट से आना चाहिए। यानी कौन से सेट से, पावर ऑफ एक्स से सेट से, राइट। अब ये बाइनरी तभी डिफाइंड होगा जब रिजल्टेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी भी इसी सेट से होगा, तभी ये बाइनरी डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। अब हमें शो क्या करना है, एक्स इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। एक तो ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि एक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक्स यानी सेट एक्स, ओके। एंड x इज़ द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इफ p ऑफ x, ओके। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये प्रूव करनी है कि x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। तो ध्यान से देखना, हमने सेट x ले लिया जो क्या है 1 2 3, इसका पावर ऑफ सेट क्या बनाएंगे, यानी इसके सारे सबसेट लिखेंगे। तो पहला सबसेट क्या होता है, 5। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ओके। तो 5 आपको लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, पहले सिंगल सिंगल ले लिया। अब 1 2, तो 1 2 ले लिया, 1 के साथ 2 ले लिया, अब 1 के साथ 3, देखो 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया। तो कहीं पे आपको 2 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 2 और 2 1 सेम ही होता है। 1 3 आ गया तो 3 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 3 और 3 1 सेम ही होता है। तो 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, अब 2 3 लेंगे, 2 3, और फिर एक साथ पूरा ले लेंगे, तो 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल 8 होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 है। पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 3 यानी 8। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब हमें आइडेंटिटी के लिए चेक करना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं सेट के नाम दे देता हूँ, A B C D E F G, ओके। मान लो कि ये सेट ए है, ये सेट 5 को लेने की ज़रूरत नहीं है, ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। अब आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था, याद करो कि अगर आप ए स्टार ई लेते हो तो भी आंसर ए आ जाए, और ई स्टार ए लेते हो तो भी आंसर ए आ जाए, ओके। हमें किसके लिए चेक करना है, एक्स के लिए चेक करना है। तो मैंने किसके साथ लिया है, सेट सी लिया हुआ है और सेट एक्स लिया हुआ है। देखो हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्वेश्चन में बता दूं मैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ये फॉर ऑल का सिंबल है, यहाँ पर ये बहुत मैटर नहीं करता है। अब बाइनरी पे ध्यान रखो, ए स्टार बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखना, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सी स्टार एक्स लिया हुआ है और एक्स स्टार सी लिया हुआ है। जैसे ए स्टार ई है और ई स्टार ए है, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए स्टार ई, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए। सी स्टार एक्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी, ओके। तो ध्यान से देखो, सी सेट कौन सा है, तो ये रहा, सी सेट कौन सा है, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, आप देख सकते हो, ए स्टार बी तो ए इंटरसेक्शन बी। तो सी स्टार एक्स, तो सी, ये सी होगा,
ये इंटरसेक्शन और ये एक्स आपको पता है हमने कौन सा लिया था 1 2 3, एक्स हमने कौन सा लिया हुआ 1 2 3। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करो तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, तो 3 ही कॉमन है और 3 क्या है सी है। तो आपने देखा कि सी स्टार एक्स लिया तो आंसर क्या आया सी। अब हम ध्यान से देखो ए स्टार ई लेने पर आंसर ए आएगा, ई स्टार ए लेने पर भी आंसर ए। तो हम उल्टा कर लेते हैं, एक्स स्टार सी ले लेते हैं। एक्स क्या है 1 2 3, इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है इंटरसेक्शन, और ये सी, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाओ तो भी 3 आएगा और क्या है सी। इसका मतलब ये जो एक्स है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दस एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन बाइनरी। अब हम एक इन्वर्टिबल के बारे में भी पूछा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट। ओके, एक्स इन्वर्टिबल एलिमेंट तभी होगा जब सेट ए और सेट बी भी क्या होंगे एक्स की तरह ही होंगे। ओके, तो यानी एक ही लाइन में मैंने लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है आपको एग्जाम में भी। तो ध्यान से देखो, दिस इज पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, एक्स हमने क्या लिया था 1 2 3, तो ए भी क्या होना चाहिए 1 2 3 और बी भी क्या होना चाहिए 1 2 3। इसी कंडीशन के अंदर एक्स क्या हो सकता है ओनली इन्वर्टिबल हो सकता है, बाकी कोई केस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 10 एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी ऑफ एक्स। ओके, आगे का स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बता दूँ आगे का स्टेटमेंट क्या था। आप पूरा ये भी लिख सकते हो कि x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पावर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। तो लास्ट जो है इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका सेट x है वही a भी होना चाहिए और b भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सम पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल सम है, क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। तो ये था मिसेलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9।